रीजनिंग के चैप्टर श्रृंखला यानी सीरीज़ के बारे में जानेंगे और इसमें भी हम लोग नंबर सीरीज़ को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीरीज़ में नंबर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में दिखते हैं और हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि ये किस सीरीज़ में बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं। फिर उसी के आधार पर हम इसमें क्वेश्चन के जो पूछे हुए नंबर हैं उसे बता पाएंगे। तो पहला देखते हैं, पहले में है जोड़ एडिशन के प्रश्न। इसमें सीरीज़ किस क्रम में बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3-4 तरह से सीरीज़ बढ़ सकती है। पहला है +1 +2 +3 +4 किस उसमें सीरीज़ बढ़ रही है। दूसरा है +2 +4 +6 यानी इवन नंबर के क्रम में सीरीज़ बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा भी किसी एक नंबर के भी बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ बढ़ सकती है, जैसे यहाँ +2 के बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ हमें दिख रही है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे यहाँ दिख रहा है 4 7 12 19 28। अब हमें ये जानना होगा कि अगला इसका नंबर क्या है। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है। तो हम जानते हैं कि 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 7 प्लस करने पे 19 आ जाएगा और 19 में 9 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। यानी सीरीज़ मिलती है 3 5 7 9 और 11 की, यानी कि हम लास्ट वाले डिजिट में 11 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 39। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा लास्ट डिजिट होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6 8 12 18 36 और हमें इसमें अगला क्वेश्चन अगला नंबर मतलब बताना है। तो हम देखें इसमें किस तरह से बढ़ रहे हैं। ये 6 में 2 प्लस किए 8, 8 में 4 प्लस किए 12, 12 में 6 प्लस किए 18, 18 में 8 प्लस किए 26, 26 में 10 प्लस किए 36, यानी 2 4 6 8 10 और 12। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम 12 प्लस करेंगे तो 36 में 12 प्लस करेंगे तो 48 मिलेगा। तो ये इस क्रम में बढ़ रहा है। अगला चीज़ है हमें घटाव का। घटाव में भी इसी तरह की सीरीज़ होती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 के क्रम में सीरीज़ हो सकती है, या इवन नंबर -2 -4 -6 -8 -10 के क्रम में सीरीज़ हो सकती है, या कोई भी एक डिजिट बार बार माइनस हो करके भी सीरीज़ बना सकती है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 87 86 84 81 27। तो देखें ये किस क्रम में घट रहा है। तो 87 और 86 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का। 86 और 84 के बीच 2 का डिफरेंस है। 84 और 81 के बीच 3 का डिफरेंस है और 81 से 77 होने में 4 का डिफरेंस है। तो हमें सीरीज़ मिलती है -1 -2 -3 -4, यानी हम अब लास्ट डिजिट में -5 प्लस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 77 में हम -5 करेंगे तो 72 आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 43 39 37 33 31। तो इसमें देखें कि ये किस क्रम में घट रहा है। तो 45 में हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 43 मिल जाएगा। 43 में 4 माइनस करेंगे 39 मिल जाएगा। 39 में 2 माइनस करेंगे 37 मिल जाएगा। 37 में फिर 4 माइनस करेंगे तो 33 मिल जाएगा। 33 में फिर माइनस करेंगे 2 तो 31 मिल जाएगा। और तब हम सीरीज़ क्या मिलता है हमें, -2 -4 -2 -4 -2 -4, यानी हम 31 में -4 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा 27। इसी तरह से सीरीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें हम अगला देखेंगे गुणा के आधार पर कैसे सीरीज़ बढ़ती है, ये इसमें हम देखेंगे। जैसे कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का देखें, उसी तरह से गुणा में भी मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है 1 2 3
4, 5 का मल्टीप्लाई होता जाएगा, या फिर इवन नंबर जैसे मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 8 इस क्रम में बढ़ता जाएगा सीरीज, या फिर किसी एक डिजिट के बार बार मल्टीप्लाई होने से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ क्वेश्चन है 6, 12, 24, 48, 96 और अगला डिजिट हमें बताना है। तो 6 और 12 के बीच कितने का मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिल जाएगा, 24 में 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 48 मिल जाएगा, 48 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 96 मिल जाएगा। यानी हमें सीरीज़ मिलती है कि हम बार बार 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। तो हम 96 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 192 यानी 192। यही हमारा आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, अगला है 8, 8, 16, 48, 192। तो यहाँ हम सीरीज़ मल्टीप्लाई का खोज देखते हैं कैसे हो सकता है। 8 में 1 का ही इंटू करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 के बाद फिर है 16, तो 16 कैसे मिलेगा, 8 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 48 हो जाएगा, 48 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 192 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल रहा है सीरीज़, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अब हम लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 960। यानी यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों में बार बार किस सीरीज़ में ये क्रम बढ़ता जा रहा है, हर क्रम में हमें वो देखना है कि वो प्लस होके बढ़ रहा है कि माइनस होके बढ़ रहा है कि इंटू होके मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है, ये पहले हमें क्लियर करना है और उसी के क्रम में हम अगला इसका जो नंबर होना चाहिए वो पता कर लेंगे। अगला इसमें है भाग डिवीज़न के प्रश्न। इसमें भी इसी तरह से सीरीज़ बढ़ती जाती है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 की सीरीज़ में डिवाइड होता जाए, या फिर किसी एक डिजिट से 2, 2, 2 के ही डिजिट से बार बार वो डिवाइड होता जाए। तो ये हमें पहले क्वेश्चन को देख करके पता करना होगा कि किस क्रम में ये सीरीज़ बढ़ रही है, फिर उसके आधार पे हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। जैसे इसमें पहला हम उदाहरण देख रहे हैं 240, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2। तो हम अगर 240 के बाद तो क्वेश्चन मार्क है तो इसे तो नहीं पता कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं 120 और 40, फिर 40 से 10, 10 से 2, इनके बीच डिवाइड होने का क्या रूल चल रहा है। तो हम देखते हैं 120 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, 40 में फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, 10 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हमें क्रम क्या मिल रहा है 3, 4, 5। तो इससे आगे हमारा क्या होना चाहिए 1 और 2 का। तो हम पहले 240 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 240 ही मिल जाएगा, और इसके बाद 240 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। यानी हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या नंबर आएगा 240। इस तरह से अभाज्य संख्या में भी बढ़ते और घटते क्रम में सीरीज़ बढ़ती जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं +2, +3, +5 के क्रम में सीरीज़ बढ़ती भी जा सकती है और इसी क्रम में सीरीज़ घटती भी जा सकती है। तो पहले हमें सीरीज़ को देख करके ये पता लगाना होता है कि किस क्रम में सीरीज़ बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, और फिर प्रश्न के उत्तर देना होता है। इसी तरह जोड़ और गुणा के भी प्रश्न आते हैं जिसमें दोनों क्रियाएँ साथ साथ, जैसे +2 × 2 +2 × 2 के क्रम में भी सीरीज़ बढ़ती जा सकती है। और फिर हमें उस सीरीज़ को देख करके पता लगाना पड़ता है कि किस डिजिट के आधार पर सीरीज़ बढ़ती जा रही है, और फिर इसमें भी आंसर को बताना होता है। ये हमने देखा कि श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड क्विज दिया हुआ है जिसे आप सॉल्व करके ये देख सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।